हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आपको ये सारी वीडियोस पसंद आई होगी। तो बेटा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जैसा कि मैंने बताया था, हमारा सॉलिड स्टेट चैप्टर 1 दोबारा से ऐड हो चुका है। तो बेटा वो चैप्टर 1 4 मार्क्स का है, जिसकी वजह से बाकी चैप्टर फिर से प्रीवियस मार्क्स के पैटर्न पे ही चलेंगे। तो जो सॉल्यूशन मैंने आपको 7 नंबर का बताया था, वो फिर से कितने नंबर का हो जाएगा, 5 नंबर का। ठीक है, तो सॉल्यूशन बेटा जो 5 नंबर का है, इसमें 2 मार्क्स का एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा और 3 मार्क्स में एक फिक्स है बेटा न्यूमेरिकल आता है। और वो न्यूमेरिकल आएगा बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेटा, ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, इसमें से 3 मार्क्स का क्वेश्चन अधिकतर आता है। ठीक है, 5 मार्क्स के चैप्टर में से 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसी में से ही आएगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से। तो यानी कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया आप लोगों के लिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है बेटा, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। किसकी प्रॉपर्टीज होती है बेटा, सॉल्यूशन की। विच डिपेंड्स ऑन which depends upon number of particles, जो कि बेटा किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, कि आपके पास पार्टिकल कितने हैं, 100 हैं, 200 हैं, 300 हैं, नंबर पे डिपेंड करेगी बेटा। इस चीज पर डिपेंड नहीं करेगी कि पार्टिकल का साइज कितना बड़ा है या पार्टिकल का नेचर कैसा है। ठीक है ना, इस चीज पर डिपेंड नहीं करेगी। इट does not depend upon nature and size of particle। ठीक है बच्चों, ये इस चीज पर डिपेंड नहीं करेगी कि पार्टिकल का नेचर कैसा है, किससे मिलकर वो बना है, और पार्टिकल का साइज कैसा है। ठीक है, पार्टिकल कितना बड़ा है कितना छोटा है, उस चीज पे डिपेंड नहीं करेगी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, वो प्रॉपर्टी जो केवल और केवल किस पे डिपेंड करेंगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, कि पार्टिकल्स की मात्रा कितनी है। ठीक है, और इसमें बेटा हमारा जो पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमको पढ़नी है, फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बेटा ये सारी टर्म समझने से पहले हम लोग वेपर प्रेशर समझते हैं। वेपर प्रेशर क्या होता है। ठीक है, वेपर प्रेशर का मतलब है कि जैसे अगर मैं बीकर में किसी भी पानी को उबाल रहा हूं, ये सपोज वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों। ठीक है, और जब बेटा मैंने वाटर को गर्म करना स्टार्ट करा, हीट करना स्टार्ट करा, तो क्या होगा, ये वाटर के पार्टिकल्स दूर दूर जाना स्टार्ट होंगे, और जब बेटा दूर दूर जाना स्टार्ट होंगे तो ये ऊपर की तरफ जंप मारेंगे। ठीक है, ऊपर की तरफ जाएंगे और दूर दूर हो जाएंगे, किसमें चेंज हो जाएंगे, वाटर वेपर में। यानी कि पानी बेटा उबालने पर दूर दूर पार्टिकल्स हो जाएंगे, दूर दूर होने की वजह से वो लिक्विड से कौन से स्टेट में आ जाएंगे, गैस स्टेट में। ठीक है, वेपर की फॉर्म में आ जाएंगे। अब आप खुद सोचो कि जैसे अगर मैं ऊपर की तरफ कूद रहा हूं तो प्रेशर कहां लगेगा, जमीन पे, नीचे लगेगा या नहीं लगेगा, बिल्कुल नीचे ही लगेगा बच्चों प्रेशर। तो जैसे ही बेटे पानी के मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो जब कूद के जाएंगे एकदम से, तो प्रेशर कहां लगेगा, नीचे की तरफ। ठीक है, और जो प्रेशर नीचे की तरफ लगेगा, उस प्रेशर को हम यहां पर बोलेंगे वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर का मतलब है बच्चों द प्रेशर exerted on the surface of liquid। जो लिक्विड की सरफेस पर प्रेशर लगेगा वो वेपर प्रेशर होता है। बहुत से लोग क्या समझते हैं कि हमने
बीकर में पानी को उबाला, ठीक है, इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, और जब वाटर के मॉलिक्यूल्स को हमने गर्म करना बेटा स्टार्ट करा तो ये ऊपर की कंटेनर पे प्रेशर लगाएंगे। ये गलत है। कंटेनर की दीवार पर प्रेशर जो लगेगा वो वेपर प्रेशर नहीं है बच्चों। वेपर प्रेशर कौन सा है? जो वाटर की सरफेस पर लगेगा, जो यहाँ पर इसकी सरफेस पर लगेगा वो वेपर प्रेशर है। जो दीवार पर लगेगा कंटेनर की वो वेपर प्रेशर नहीं है। क्लियर है इतनी बात? तो आपको वेपर प्रेशर समझ में आया। अब ये लोअरिंग का मतलब क्या होता है? कम होना। अब ये वेपर प्रेशर को कैसे कम करा जाएगा, इस चीज को हमें देखना है। वेपर प्रेशर को बच्चों कैसे कम करेंगे कि आप एक बीकर लीजिए, ठीक है, बीकर में सपोज मैंने वाटर के मॉलिक्यूल्स फिल कर रखे हैं, सारे में वाटर 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 वाटर, ठीक है, किसके मॉलिक्यूल्स हैं? सारे वाटर के। अब बेटा मैंने क्या करा, इस वाटर के अंदर मैंने थोड़ी सी शुगर ऐड कर दी, ठीक है। जैसे ही मैंने बेटा इसके अंदर शुगर ऐड करी, शुगर ऐड करने पर क्या होगा? कहीं कहीं पार्टिकल्स शुगर के भी आ जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं यहां पर थर्मामीटर डाल के देखूं तो कितने डिग्री पर पानी उबल रहा होगा? 100 डिग्री पर। प्योर वाटर कितने डिग्री पर उबलता है? 100 पर ना। और यदि बेटा मैं यहां पर थर्मामीटर डाल के देखूं तो यहां पर टेम्परेचर लगभग 102 हो चुका होगा। वो उस चीज पे डिपेंड करेगा आपने चीनी कितनी ज्यादा डाली है। जितनी चीनी आप ज्यादा डालोगे वेपर प्रेशर उतना ज्यादा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? इसका बॉइलिंग पॉइंट भी उतना क्या हो जाएगा बच्चों? ज्यादा। अब यहाँ पर हर एक मॉलिक्यूल प्रेशर लगा रहा होगा नीचे की तरफ, क्योंकि हर एक पानी का मॉलिक्यूल ऊपर गैस बन सकता है। जब हर एक पानी का मॉलिक्यूल ऊपर गैस बन सकता है तो वो नीचे की तरफ क्या लगा रहा होगा बेटा? वेपर प्रेशर। लेकिन यहाँ पर तो केवल ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाले मॉलिक्यूल ही तो वेपर बन पाएंगे। जो चीनी के मॉलिक्यूल हैं क्या वो वेपर यानी कि भाप यानी कि गैस बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। क्यों नहीं बन पाएंगे? क्योंकि चीनी एक नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है। कैसा सब्सटेंस है? नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मतलब जो वेपर में चेंज नहीं होता, जो गैस में बदलता नहीं है। चीनी कभी भी बेटा गैस में नहीं बदलती, ठीक है। तो यानी कि बेटा क्या हुआ, जैसे ही मैंने नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस डाला तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं इसके वेपर प्रेशर को बोलूं P और यहां पर ये सॉल्यूशन तैयार हो गया, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तैयार हो गया ना बच्चों। और इसके सॉल्यूशन के लिए मैं बोल दूंगा PS। कितना चेंज हुआ? चेंज के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? डेल्टा। डेल्टा किस लिए होता है? चेंज के लिए। तो डेल्टा P बेटा क्या हो जाएगा? PS माइनस P, ठीक है। कितना चेंज हो, या फिर आप P माइनस PS भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये हमारा आ जाएगा। और ये डेल्टा P क्या होगा बेटा? लोअरिंग, कम होना ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर का कम होना। तो हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में बेटा लिखना यहां से स्टार्ट करेंगे। व्हेन we add any non-volatile substance, non-volatile substance जैसे चीनी हो गई, ठीक है, और भी कोई non-volatile substance ले सकते हैं जो उड़े ना। non-volatile substance in pure solvent। प्योर सॉल्वेंट क्या है? यहाँ पर ये वाटर प्योर सॉल्वेंट ही तो है, ठीक है। देन इट्स वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर बच्चों क्या होगा? कम, डिक्रीजेस, ठीक है। एंड दिस डिक्रीज इन वेपर प्रेशर
इज नोन एज, और ये वेपर प्रेशर जो बच्चों कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसको ही हम क्या बोलेंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसी को हम क्या बोलेंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कि वेपर प्रेशर कम हो रहा है। लेकिन जो हमारी हेडिंग थी वो ये थी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेशन निकालने के लिए बच्चों हमें क्या करना है, रिलेशन निकालने के लिए इस T से ही हमें डिवाइड कर देना है। फॉर रिलेशन निकालने के लिए लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिवाइड इसको डिवाइड करना है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विद वेपर प्रेशर ऑफ किससे, प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट से बच्चों डिवाइड करना है, यानी कि P से। तो यानी कि अगर मैं इसको P माइनस PS को P से डिवाइड कर दूं तो ये बेटा हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये तो है बच्चों लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यदि मैंने इसको P से डिवाइड कर दिया तो ये क्या निकल कर आ जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो आपको पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी समझ में आई। जब भी आप कोई नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस डालोगे तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा, और जो वेपर प्रेशर कम होगा उसको आप बोलोगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, और यदि आप उसको प्योर सॉल्वेंट से डिवाइड कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इतनी बात समझ में आई। फिर इसके बाद बच्चों राउल्ट साइन टेस्ट आते हैं। राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस कि तो राउल्ट्स ने कहा कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका ये जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आया है, क्या था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, P माइनस PS अपॉन P, यही तो था। इसको बराबर रख दो मोल फ्रैक्शन के। किसके बराबर रख दो, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को X से लिखते हैं ना, मोल फ्रैक्शन भी किसका, सोल्यूट। तो यही हम डेफिनेशन में लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। इस लॉ के अनुसार क्या होगा बच्चों, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, मोल फ्रैक्शन बेटा किसका, सोल्यूट का। और ये वाला फॉर्मूला हम लोग न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला कैसे बना आपको समझ में आया, कि जब भी हम किसी नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को प्योर सॉल्वेंट पानी में ऐड करते हैं तो बेटा क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, कम हो जाएगा। फिर उसको हम प्योर सॉल्वेंट से यदि डिवाइड कर दें तो वो बन जाएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और फिर राउल्ट्स भैया बता रहे हैं कि उसको किसके बराबर रख लो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। ठीक है, तो ये बेटा हमारी पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल में यूज होगा। ठीक है।